दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में अभी सभी राजनीतिक दलों के बीच में अविश्वास का दौर चल पड़ा है। कोई भी किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार है नहीं, यानी गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। दोस्त दुश्मन बनता चला जा रहा है और दुश्मन दोस्त होता चला जा रहा है। यह चुनाव के पूर्व की स्थिति नहीं, केवल अब इसके बाद यानी चुनाव होने के बाद क्या परिदृश्य उभर कर आएगा, उस पर भी चर्चा अभी ही हो रही है। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे और इसका विश्लेषण एकदम पन्ना दर पन्ना हम लोग करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव का तिथि नज़दीक आता चला जा रहा है, वैसे ही एक दूसरे पर जो पहले कल तक, आज अभी सुबह तक जो एक तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जी रहे थे, अब वे दुश्मन बन गए हैं। गुप्त मीटिंग का दौर चल पड़ा है। इधर फर्नांडिस जी क्या कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं किन से? यह मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से। गुप्त रूप से मिलन हो रही है, लेकिन दोनों पक्ष इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे कांग्रेस के कान खड़े हो रहे हैं। यह हो क्यों रहा है, यह गुप्त मीटिंग किस चीज़ के लिए हो रहा है, इस पर जरा सा समझना होगा। गुप्त मीटिंग ये इसलिए हो रहा है कि उद्धव ठाकरे जी को बताया जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ जहाँ जहाँ है, जो मजबूत स्थिति में कांग्रेस है, उस मजबूत स्थिति को आप डिमांड कीजिए, वहाँ का सीट लीजिए, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। हम आपको सहायता करेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। यदि ऐसा होता है तो परिस्थिति यदि उलटफेर होती है तो अब ये तो उद्धव ठाकरे जी ठहरे, इसमें दो राय नहीं है। एक बार बीजेपी को धोखा दे चुके हैं, अब इस बार ये क्या कर रहे हैं, ये इस बार कर रहे हैं कि ठीक हमको मुख्यमंत्री बनना है, चाहे कांग्रेस को धोखा दें या जो करें, लेकिन मुख्यमंत्री अपने बनना है। अब उधर राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी इन पर सभी तरह से बारीकी अध्ययन करके देख रहे हैं कि आखिर ये स्थिति पहुंचेगी कहां। इधर पटोले जी हैं जो जा करके एक एक सेकंड का सूचना दिल्ली पहुंचा रहे हैं। अब वहां से जो आदेश आता है उसके आधार पर ये काम कर रहे हैं। देखिए, दो जगह है, एक मराठवाड़ा और दूसरा है विदर्भ। इन दोनों को मिला करके लगभग 108 110 के लगभग सीट बनती है विधानसभा में। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों की स्थिति एकदम अलग है। मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन का मामला है, वहाँ तूल पकड़ा हुआ है। विदर्भ में किसान लोग हैं और ख़ास करके दलित समुदाय के लोग हैं। अब यहाँ पर स्थिति दूसरी है। यहाँ स्थिति है कि यहाँ जो किसान वर्ग हैं, अब उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इतने वर्षों के बीच में सरकार ने उनके लिए कुछ भी फ़ायदे का कोई भी काम नहीं किया है। वे नाराज़ चल रहे हैं, वे नहीं चाह रहे हैं कि इनको वोटिंग हम करें। वे सभी लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, सभी लोग कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस को जब ये हरा नहीं पाएंगे यानी बीजेपी वाले, तो इन लोगों ने कहा कि आप सीट का ज़्यादा डिमांड कीजिए। किनको? उद्धव ठाकरे जी को। और उद्धव ठाकरे जी जब ज़्यादा सीट का डिमांड कर देंगे तो कांग्रेस जो अपनी मजबूत पकड़ वाली सीट है वो हार जाएगी। वो तो हारेंगे ही, उद्धव ठाकरे को भी मिलने वाला नहीं है। मेन मकसद है कि किसी प्रकार से कांग्रेस की सीट वहां पर नहीं आवे, यह बीजेपी का प्लान है। इसी
प्लान पर वह उद्धव ठाकरे जी के साथ गुप्त मीटिंग करके अपना भविष्य की राजनीति, माने कल यानी जब रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा 23 तारीख को, उस दिन के लिए ये ऐसा चीज़ बना करके अभी रख रहे हैं। देखिए मराठवाड़ा में एकदम स्थिति स्पष्ट है, वहाँ ओबीसी और फिर मराठा। मान लीजिए कि मराठा को यदि रिजर्वेशन दिया जाता है तो ओबीसी इधर नाराज होंगे, और ओबीसी नाराज होंगे तो इस प्रकार से वह सीधे बीजेपी का पत्ता साफ करेंगे, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे यदि दिया जाता है। और नहीं यदि दिया जाता है मराठवाड़ा को यानी मराठा को, तो मराठा नाराज होंगे और ओबीसी इनके झोली में आएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब जनता उस दिन किस नज़र में, किस फॉर्म में आएगी, यह तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब क्या हुआ सो देखिए, ये दोनों का मिलन हुआ। इधर ऐसा थोड़े है कि एकनाथ शिंदे कच्ची गोली खेले हुए हैं, वह भी तो वहाँ पके हुए अब मैच्योर्ड राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री इतने दिनों से हैं। तो उन्हें जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने तुरंत नॉक करना शुरू किया शरद पवार जी को, यानी कि अभी नहीं तो यानी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा उसके बाद, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जो है वे लोग जब मिलेंगे तब वहाँ पर ये सारा कुछ नज़ारा होगा। यानी मिल बैठ करके वे लोग बांटेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको बनाना है, किसको बनना है और किसको बनाना है। ये सारी चीज़ें अभी ही सेट होंगी और वो बाद में इसको ये लोग निकालेंगे। तो ये सब चीज़ यहाँ पर अच्छे ढंग से इन लोगों में चल रही है। यानी जो कल तक, जो शिंदे कल तक इनके मित्र थे यानी इनके सहयोगी थे, आज वे इनके शत्रु हो चुके हैं। और जो कल तक शत्रु थे, जिनको शत्रु पुकारा करते थे यानी उद्धव ठाकरे, वे आज मित्र बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा गड़बड़ स्थिति है उसमें। और यहाँ पर राहुल जी को ध्यान देना पड़ेगा कि वे कठोर से कठोर निर्णय ले करके अपनी जो मजबूत पकड़ वाली सीट है उसे किसी को नहीं दें, चाहे जो भी हो जाए। ये यदि ऐसा करने में सफल होते हैं तो कांग्रेस मजबूत होकर के उभरेगी और इसमें जो उनके सहयोगी दल हैं वे बाउंड हो जाएंगे इनको समर्थन दे करके यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उस समय। अब इधर बीजेपी लगी हुई है कि कांग्रेस की सीट किसी न किसी रूप से कम हो जाए। ये यदि कम हो जाती है कांग्रेस की सीट तो फिर दिक्कत होगी और वहाँ पर ऐसी स्थिति में पड़ जाएगी कांग्रेस की फिर आने वाले समय में किसी दूसरे राज्य में इसकी सरकार बनने की स्थिति में एक बार डिसअपॉइंट हो जाएगी और उनके कार्यकर्ता डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो फिर दूसरे बार वे सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कि कांग्रेस को अच्छे ढंग से, बारीकी ढंग से इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अन्यथा ये जीती हुई बाजी को हार जाएंगे। जैसे हरियाणा में इन्होंने किया वैसी गलती इन्हें नहीं करनी है। देखिए होता क्या है कि लोग ये कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं, प्रॉमिस करने के बाद कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब समय आता है जीत जाते हैं तो वे प्रॉमिस भूल जाते हैं। बीजेपी भी यही की है, या एकनाथ शिंदे की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बात बराबर है। इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, दलित आदिवासियों के लिए कहीं कुछ भी जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया है सिवाय ठगने के। तो ये कब तक ठगिएगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। अब यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि राहुल गांधी को ही ये वोट देंगे और किसी को वोट देने से रहे। हाँ, यदि उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ रहेंगे और
वैसे सीटों पर डिमांड करेंगे जो कि जरूर माने वाजिब है, वहां कांग्रेस वो देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस की जो जीतने वाली सीट है उस पर यदि इनकी नज़र होगी तो फिर दिक्कत होगी, इनको हट जाना पड़ेगा हर हालत में। और फिर कांग्रेस की यहाँ बुरी हार होगी, तो कांग्रेस की हार का मतलब जितने उनके घटक दल हैं सबकी हार होगी, और फिर ये लोग फिर उठने से रहे कभी भी नहीं। तो कांग्रेस को यदि जिताना है तो ये शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस विजयी होगी, अन्यथा कांग्रेस विजयी नहीं होगी। अभी जो लेग पुलिंग स्थिति चल रही है वह किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। भले ही बीजेपी ने इसका आगाज कर दिया है, और ये आने वाले समय में बीजेपी क्या गुल खिलाएगी आई डोंट नो, कहना कठिन है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।